भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। ज्ञानपुर तहसील पर पड़ी कोरोना की मार, 2 तहसील कर्मियों समेत 21 लोग जनपद में मिले संक्रमित। भदोही के बाद ज्ञानपुर तहसील में कोरोना जमकर कहर बरपा रहा है। शनिवार को आई रिपोर्ट में 2 तहसील कर्मियों के साथ कुल 21 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 1551 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार औराई ब्लॉक के रामपुर निवासी 29 वर्षीय युवक, डीग के जगापुर निवासी 8 वर्षीय बालक, डीग ब्लॉक के खेमापुर निवासी 55 वर्षीय अधेड़ महिला, औराई के नटवा निवासी 48 वर्षीय व्यक्ति, त्रिलोकपुर निवासी 34 वर्षीय युवक, डीग के बारीपुर निवासी 29 वर्षीय युवक, एसबीआई बैंक कोरोना में कार्यरत 27 वर्षीय कर्मी, औराई के गिरद बड़ा गांव निवासी 29 वर्षीय युवक, पूरे रजई निवासी 50 वर्षीय अधेड़, शहर के शेखपुर निवासी 25 वर्षीय महिला, 35 वर्षीय महिला व 7 वर्षीय वृद्ध, अभोली के गड़ौरा निवासी 51 वर्षीय व्यक्ति, औराई निवासी 58 वर्षीय युवक, बीईओ ज्ञानपुर तहसील ज्ञानपुर में कार्यरत 58 व 26 वर्षीय महिला कर्मी, सीतामढ़ी निवासी 26 वर्षीय महिला, औराई के रायपुर निवासी 22 वर्षीय युवक, नेवादा निवासी 48 वर्षीय अधेड़ संक्रमित मिले हैं। इनमें से कुछ को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है तथा कुछ को शर्तों के साथ होम आइसोलेट होने की सुविधा प्रदान की गई है। बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज स्थित ओवरब्रिज के नीचे की है, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार उचक्के महिला का सोने का चैन छीनकर रफूचक्कर हो गए। आपको बता दें कि इन दिनों कोतवाली गोपीगंज लूट, चोरी व छिनैती की घटनाओं में नंबर 1 रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कोतवाली गोपीगंज का रवैया गंभीर अपराधों की रोकथाम में सुस्त दिखाई दे रहा है। यही नहीं, कोतवाल गोपीगंज कृष्णानंद राय के प्रति आसपास के लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आम जनमानस में लगातार चर्चा बनी हुई है कि अपराध में लगाम न लगाने के बावजूद भी कोतवाल साहब कोतवाली गोपीगंज की कुर्सी पर कैसे चिपक कर बैठे हैं। कहीं ना कहीं जनपद के आला अधिकारियों पर भी उंगली उठना लाजमी है कि आला अधिकारियों की ऐसी कौन सी मजबूरी है जो कोतवाल साहब गोपीगंज कोतवाली की कुर्सी पर चिपक कर बैठे हुए हैं और आला अधिकारी आंख मूंद कर जनता के साथ हो रहे इस तमाशे के मूक दर्शक बने हुए हैं। सोचिए जरा, यह लिस्ट तो उन अपराधों की है जो मीडिया की नज़र में आ जाते हैं और कोतवाली पर इनकी तहरीर पहुंच जाती है। बहुत से ऐसे भी मामले हैं जिस पर मीडिया की नज़र नहीं पड़ती। ऐसे मामलों में जनता के साथ कोतवाली गोपीगंज पर जो व्यवहार किया जाता है, शायद अपराधियों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता होगा। जी हां, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आम जनमानस में चर्चा है कि कोतवाल साहब तहरीर लेकर पहुंचे लोगों से गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। यही नहीं, ज्यादातर मामलों में शिकायतकर्ता को डांटकर भगा देते हैं। व्यंग्यात्मक शैली में कहा जाए तो कोतवाल साहब का यह कदम भी काबिले तारीफ है, क्योंकि अपराध व लगाम न लगाने की झल्लाहट कोतवाल साहब आम जनता पर निकाल देते हैं। अब आला अधिकारियों को सोचना होगा कि वे कोतवाल साहब के साथ साथ अपने ऊपर उठते सवालों का निराकरण कैसे करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोपीगंज स्थित ओवरब्रिज के नीचे शुक्रवार की शाम जा रही एक महिला का दिन दहाड़े बाइक सवार 2 युवक गले से चैन छीनकर फरार हो गए। जनपद मिर्जापुर के थाना चील अंतर्गत पटवारा निवासी विमला देवी बाइक पर बैठकर अपने पति के साथ कहीं जा रही थी। इस बीच उक्त स्थान पर बाइक सवार 2 युवकों ने गले से चैन छीना और फरार हो गए। महिला व उसके पति का आरोप है कि चैन छीनने के बाद महिला के पति ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन उनके हाथ में असलाहा देखकर दोनों सहम गए और उनका पीछा छोड़ दिया। पीड़ित ने शनिवार को थाने में तहरीर दी। मामला दर्ज कर गोपीगंज कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई है। अब देखना यह होगा कि कोतवाल साहब असली नकली के चक्कर में उलझे रहते हैं या जल्द से जल्द मामले का निस्तारण करते हैं। बड़ी खबर जनपद भदोही के ब्लॉक ज्ञानपुर अंतर्गत ग्राम चक्के सुंदास से है, जहां राष्ट्रीय आयुष मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा पोषण अभियान के दृष्टिगत स्वास्थ्य एवं जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों में विभिन्न दवाओं का वितरण किया गया। डॉक्टरों की टीम द्वारा प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने, स्वास्थ्य संबंधी रोगों से सुरक्षा में, महिलाओं में कमजोरी को दूर करने संबंधी दवाओं का वितरण किया गया। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे लगभग 50 ग्रामीणों को दवाओं का वितरण किया गया। वितरित की गई दवाओं में मुख्य रूप से लोहासव, त्रिफला चूर्ण, दसमोला रिष्ट, अभया रिष्ट, आयुष काढ़ा, सीतोपलाद चूर्ण, अणु तेल, खादिरा रिष्ट व अन्य महत्वपूर्ण ख्याति प्राप्त आयुर्वेदिक दवाओं का वितरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग का यह कदम काबिले तारीफ है। स्वास्थ्य विभाग के इस कदम की लोगों ने जमकर तारीफ की। आयुर्वेद डॉक्टर व इंचार्ज मंगला प्रसाद
यादव ने बताया कि एक निश्चित समय अंतराल पर इसी तरह ग्रामीणों में विभिन्न दवाओं का वितरण किया जाता है। आपको बता दें कि इन दवाओं का वितरण चक्की सुनदास में निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया गया है। यही नहीं, प्रतिदिन स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर पहुंचने वाले लोगों को भी इसी तरह दवाओं का वितरण किया जाता है। उक्त अवसर पर डॉक्टर मंगला प्रसाद के साथ साथ अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। मैंने पुष्टाहार एवं पोषण आपके लिए जो है सरकार की तरफ से अभियान आया था विभाग की तरफ से, जिसमें मैंने उनको पुष्टाहार के रूप में लोहा 100 त्रिफला चूर्ण और आपका जो है 10 मुनारिष्ट जो है अभयारिष्ट 10 मुनारिष्ट और आयुष काढ़ा और जो है ये जो है आपका अणु तेल जो है और सीतोपलादी चूर्ण जो है ये सब जो है वितरण किया गया। कोरोना काल में भी जो है अणु तेल जो है और ये आयुष काढ़ा जो है इसमें जो है उपयोग में लाया जाएगा ये, और त्रिफला चूर्ण जो है इनके लिए जो है हर की जो है पेट का साफ रखने के लिए है, और जो है त्रिफला हो गया 25 दिया गया जो है, और खजूरी वांग खदिया दिया गया। ये कार्यक्रम सब जो है हफ्ते में तो माना कि सितंबर माह में था जो है जी, इस पर टाइम लगा के दवा को वितरण किया गया। यहाँ कम से कम तो कितने लोग 50 लोग के करीब जो है वितरण किया गया। मन इसमें अकबर भी थे जैसे। बड़ी खबर जनपद भदोही के कोतवाली औराई अंतर्गत ग्राम सभा गिरद बड़ा गांव की है, जहां जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक पक्ष रामजी उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय राममूरत उपाध्याय का गौशाला है, जो कि उनकी पैतृक संपत्ति है। पास में भूसा घर भी है। उक्त जमीन को लेकर द्वितीय पक्ष चंद्रशेखर पुत्र शारदा प्रसाद, गिरजा शंकर पुत्र शारदा प्रसाद व 21 अन्य लोगों द्वारा प्रथम पक्ष के साथ जमकर मारपीट की गई। बताते चले कि दोनों पक्ष एक दूसरे के पटीदार हैं। प्रथम पक्ष ने न्यायालय में उक्त जमीन विवाद को लेकर दीवानी केस भी किया है तथा 25 सितंबर को हुई मारपीट की घटना से पहले पुलिस अधीक्षक भदोही व जिलाधिकारी भदोही और कोतवाली औराई में विपक्षी गण से जानमाल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र देने के बाद भी कोतवाली औराई द्वारा मामले में हिलाहवाली बरती गई। परिणाम यह हुआ कि विपक्षी गण ने मन बढ़ता दिखाते हुए गौशाला गिराने का प्रयास किया। प्रथम पक्ष द्वारा विरोध करने पर भद्दी गालियां दी गई और लाठी डंडे व लात घूसों से रामजी उपाध्याय व उनकी पुत्री को जमकर पीटा गया। जान बचाने के लिए रामजी उपाध्याय व उनकी बेटी घर में भागे, लेकिन विपक्षी गणों द्वारा घर में घुसकर मारपीट की गई। इसके साथ ही विपक्षी गणों द्वारा रामजी उपाध्याय उम्र लगभग 60 वर्ष पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी गई, जिससे उनके शरीर का कुछ हिस्सा बुरी तरह से जल गया और वे दर्द से तड़पने लगे। आनन फानन में उन्हें महाराजा चेत सिंह अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर देखकर उन्हें कपिल चौरा वाराणसी रेफर कर दिया। वाराणसी में रामजी उपाध्याय का इलाज चल रहा है। हालत चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि मौके पर पहुंचे कोतवाल औराई ने मामले का संज्ञान लेते हुए 23 लोगों के खिलाफ मारपीट व लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया है। दूसरी तरफ से भी लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले में की छानबीन में जुट गई है। बड़ी खबर जनपद भदोही के कोतवाली गोपीगंज अंतर्गत कौलाकपुर गांव की है, जो इन दिनों मीडिया जगत की सुर्खियां बना हुआ है। आपको बता दें कि ज्ञानपुर से बाहुबली विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। प्रशासन का शिकंजा विधायक पर लगातार कसता जा रहा है। विधायक विजय मिश्र पर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बार विधायक पर कौलापुर की ग्राम प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर से लगातार 4 बार से विधायक की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। धनापुर निवासी रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी के साथ संपत्ति विवाद मामले में चित्रकूट जेल में बंद विधायक पर शनिवार को कौलापुर ग्राम प्रधान उषा मिश्रा ने अपने लेटर पैड के दुरुपयोग करने का केस गोपीगंज कोतवाली में दर्ज कराया। पुलिस के मुताबिक रिश्तेदार से संपत्ति विवाद में फंसे विधायक के इस प्रकरण की विवेचना भदोही से हटाकर अन्यत्र कराने की गुहार ग्राम प्रधान के लेटर पैड पर लगाई गई थी। राज्य मानवाधिकार आयोग से जब इस संबंध में पत्र पुलिस के पास आया तो पुलिस ने ग्राम प्रधान से संपर्क किया। इस पर ग्राम प्रधान ने इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने जांच स्थानांतरित करने के लिए कोई मांग नहीं की है। साथ ही अपने लेटर पैड के दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है। इसके बाद पुलिस ने प्रकरण की जांच की। शनिवार को दोपहर बाद गोपीगंज थाने में विधायक के खिलाफ लेटर पैड के दुरुपयोग के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी दी कि संबंधित मामले में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी की जा रही है।
सर क्या मामला है विधायक विजय मिश्रा पर एक और एफआईआर दर्ज होने की बात आ रही है? देखिए, पूरा मामला ये है कि जो उनके रिश्तेदार हैं विधायक विजय मिश्रा जी के, उन्होंने कृष्ण मोहन तिवारी जी ने एक मुकदमा लिखाया था। उसी मुकदमे की विवेचना को स्थानांतरित कराने के लिए विधायक विजय कुमार मिश्रा ने एक प्रधान हैं कौलापुर के उषा देवी हैं, उनका एक खाली लेटर पैड लिया और उसमें उनकी तरफ से एक एप्लीकेशन बनाई, ये कहते हुए कि विधायक जी को नाजायज़ रूप से परेशान किया गया है, मामला सिविल का है लेकिन उसे क्रिमिनल बना दिया गया है। और ये एप्लीकेशन उन्होंने राज्य मानव अधिकार आयोग को दी। इस एप्लीकेशन पर राज्य मानव अधिकार आयोग ने विवेचना को भदोही जनपद से स्थानांतरित करने के लिए आदेश भी कर दिया। जब ये लेटर मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने इसकी जांच कराई। जांच पर प्रधान ने कहा कि ये मेरा लेटर हेड तो है, लेकिन ये प्रार्थना पत्र मैंने नहीं दिया है और ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है। और उन्होंने मुझे आवश्यक कार्रवाई हेतु और एफआईआर करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। उसी पर हमने विधायक विजय मिश्र के खिलाफ धारा 419, 20, 467, 68 और 471 का मुकदमा कायम किया। क्या स्थिति है अभी उनके केस में? और अब क्या उनके केस में अब रिमांड बनवाएंगे उनका और इसमें फिर विवेचना होकर के आरोप घोषित किया जाएगा। बाकी लोग के लिए क्या किया जा रहा है अभी? बाकी तो अभी उनके जो बेटे हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं। न्यायालय से 82 की कार्रवाई के लिए आदेश हो चुका है। अब अगर वो निर्धारित अवधि में न्यायालय में नहीं आते हैं या पकड़े नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर जनपद भदोही के विकास खंड डीघ अंतर्गत ग्राम ओझापुर से है, जहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान में धांधली के कारण दुकान को निलंबित कर दिया गया था। लेकिन ग्रामवासियों का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से दुकान को वापस बहाल करने की साजिश की जा रही है। ऐसी साजिश को नाकाम करने के लिए ग्रामवासियों ने जिलाधिकारी को पत्र देकर जांच अधिकारी को परिवर्तित कर किसी सक्षम अधिकारी को जांच के लिए नियुक्त करने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि 1 सितंबर 2020 को शिकायत पत्र जिलाधिकारी को सौंपा गया था, जिसके संबंध में जिलाधिकारी भदोही ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया था कि उक्त कोटे की जांच सक्षम अधिकारी से कराई जाए। जिलाधिकारी के आदेश का अनुपालन करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने जिला पूर्ति निरीक्षक के माध्यम से जांच करवाकर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंपी। जांच में कोटा धारक को दोषी पाया गया, जिसके संबंध में कार्यवाही करते हुए कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया। जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा 15 सितंबर 2020 को उक्त कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया। ग्रामवासियों ने कहा कि उक्त सस्ते गल्ले की दुकान को कई बार निलंबित किया जा चुका है, लेकिन किसी तरह की ठोस कार्यवाही नहीं होती, बल्कि संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से पुनः कोटे को बहाल कर दिया जाता है, जिसके कारण मनमानी करने वाले कोटेदार को मजबूरन ग्रामवासी झेलते हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि कोटेदार दबंग किस्म का व्यक्ति है, ठीक तरह से अनाज का वितरण भी नहीं करता। आरोप यह भी है कि कोटेदार जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर यूनिट के हिसाब से कम राशन वितरित करता है। ऐसी स्थिति में किसी सक्षम अधिकारी से जांच करवाकर उक्त कोटे की दुकान को निरस्त किया जाए तथा किसी दूसरे व्यक्ति को सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन किया जाए, ताकि ग्रामवासी सुचारू रूप से खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। ग्रामवासियों ने यह भी कहा कि कोटेदार ग्रामवासियों से बार बार कह रहा है कि ज्ञानपुर उप जिलाधिकारी से मेरी अच्छी पहचान है, जल्द ही मेरा कोटा बहाल कर दिया जाएगा। आप लोग कहीं भी जाओ, किसी से भी मिलो, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे और कोटा बहाल हो जाएगा। यही नहीं, कोटा धारक ने शिकायतकर्ता को धमकी भी दी कि तुम्हें राशन नहीं दूंगा और तुम्हारा कार्ड भी निरस्त करवा दूंगा। ग्रामवासियों ने पत्र के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया कि उक्त कोटा धारक के खिलाफ कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाए और कोटे का लाइसेंस निरस्त किया जाए, ताकि उक्त कोटेदार अपने गलत इरादों में कामयाब न हो सके। ग्रामवासियों ने कहा कि हमें जिलाधिकारी महोदय पर पूरा विश्वास है, वह एक अच्छे व्यक्ति हैं जो ग्रामीणों का दर्द समझते हैं, और हमें आशा ही नहीं विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करेंगे और संबंधित मामले में किसी दूसरे जांच अधिकारी को नियुक्त करेंगे। उक्त अवसर पर अशोक कुमार, शिवमणि, रमेश, हरिओम, राजकुमार, शिव कुमार, लवकुश तिवारी, राबड़ी देवी, गीता देवी, कंचन देवी, विनीत तिवारी, राम सागर, शेषमणि तिवारी, ताता शंकर, रविंद्र कुमार, दीना शंकर आदि उपस्थित रहे। ग्राम सभा ओझापुर कोटेदार के विरुद्ध में हम लोग आए हैं। कोटा गलत ढंग से राशन देते हैं, यूनिट कार्ड लेते हैं और औरत लोग जाते हैं तो उल्टा पुल्टा गाली पकड़ देते हैं। और इसके लिए हम लोग डीएम साहब के यहाँ आए हैं
कि हम लोग का उनके यहाँ कोटा हटाया जाए और दूसरा कोटा मतलब दूसरी दुकान कोटे की प्लानिंग किया जाए, दूसरी जगह कोटा हो जाए। और वो कोटा बार बार उनके यहाँ से 4-5 बार निरस्त हो चुका था और 2-3-4 बार निलंबित हो गया है। उसके बाद भी वहाँ से कोटा हट नहीं रहा है और अधिकारी लोग के पास हम लोग जाते हैं बार बार। उसके बाद भी आज के 20 साल से उनके ही यहाँ पड़ा है। हम लोग 4-5 बार गए थे, यहाँ पर भी आए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कौन सा गांव है? गांव ओझापुर है। माता शंकर ओझा कोटेदार हैं हमारे ग्राम सभा ओझापुर के। खबर जनपद भदोही के कोतवाली ज्ञानपुर अंतर्गत सिंहपुर ग्राम सभा से है, जहां महिला अल्पावास गृह में दाखिल अज्ञात महिला की शनिवार को मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला को गोपीगंज पुलिस द्वारा फरवरी 2019 में अल्पावास गृह में दाखिल कराया गया था। अल्पावास गृह में रह रही महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई। आनन फानन में दवा दिलवाने के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। संचालिका किरण त्रिपाठी ने बताया कि अज्ञात महिला की मौत हो गई है। संबंधित मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृत महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। बड़ी खबर जनपद भदोही के औराई क्षेत्र अंतर्गत महाराजगंज बाजार की है, जहां महाराजगंज बाजार में बड़े वाहनों के आने जाने से लगातार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिससे आए दिन साइकिल व मोटरसाइकिल सवार व पैदल चलने वाले लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। गौरतलब है कि जीटी रोड महाराजगंज चौराहा से पूरब की तरफ लगभग 100 मीटर की दूरी पर बाईपास रोड का निर्माण कार्य वर्षों से अधर में लटका हुआ है। आधी अधूरी सड़क का निर्माण होने के कारण सड़क पर गड्ढे व कीचड़ की भरमार है। बाईपास मार्ग पूर्ण न होने के कारण बड़े व छोटे वाहनों का आवागमन महाराजगंज बाजार से हो रहा है, जिससे प्रतिदिन जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। जाम के कारण सड़क पर आए दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं। प्रशासन द्वारा की जा रही इस लापरवाही से आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। जनता की प्रशासन से गुहार है कि जनपद के आला अधिकारी संबंधित मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बाईपास के रुके हुए कार्य को पूर्ण कराने का सफल प्रयास करें। ओएन मिश्रा को मिला अध्यक्ष पद, जबकि असलम महबूब बने मानद सचिव। खबर जनपद भदोही स्थित मर्याद पट्टी के कालीन भवन सभागार की है, जहां शनिवार को एकमा अर्थात अखिल भारतीय कालीन निर्माता संघ की 60वीं साधारण सभा की बैठक हुई। इस दौरान आय व्यय पेश करने के साथ ही संगठन को मजबूत बनाने पर सदस्यों ने चर्चा की। इसके बाद एकमा के संविधान के तहत पदाधिकारियों का चयन किया गया। वर्तमान अध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्रा को दोबारा अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। तनवीर हुसैन अंसारी को उपाध्यक्ष, असलम महबूब को मानद सचिव, जेपी गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। अध्यक्ष ओमकारनाथ मिश्रा ने कहा कि साथियों ने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। पहली प्राथमिकता होगी कि जिले में कालीन मेले का आयोजन कराया जाए। साथ ही मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए सरकार के मुखिया से मिलकर बात की जाएगी। कोरोना के कारण उद्योग को काफी नुकसान हुआ है, जिससे उबरने का मिलजुल कर प्रयास किया जाएगा। मानद सचिव असलम महबूब ने कहा कि इससे पूर्व भी कालीन उद्योग हित में अनेक काम किए गए हैं। अब जिम्मेदारी मिलने के बाद बचे हुए कार्य को कराने का पूरा प्रयास होगा। सर्वप्रथम शहर व जिले में रुके विकास कार्यों को पूरा कराने के लिए अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। इस दौरान सीए केपी दुबे द्वारा आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया गया। इस मौके पर उमेश कुमार गुप्ता, संजय कुमार गुप्ता, हाजी शौकत अली अंसारी, हाजी अब्दुल हादी समेत दर्जनों निर्यातक मौजूद रहे। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।